हेलो गाइस गाइस थॉर्न ऑफ सील का सीजन 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है और मेरी ये वीडियो नॉवेल बेस्ड है। गाइस इस वीडियो का लाइक है मैं 300 लाइक का। मुझे उम्मीद है आप जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सायर एंड फेंगजू के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी, बट उस फाइट में सायर ने अपने कुछ ही अटैक से फेंगजू को हरा दिया था। सभी लोग सायर की पावर समझ चुके थे, जान चुके थे, एंड वैनजाओ जो सायर से पहले से ही डरा हुआ था अब वो सायर से और ज्यादा डरने लगा था। सायर वहां से हाउशन के पास आ गई थी एंड हमें उन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन भी देखने मिला था। जिसके बाद हाउशन ने सायर से डिनर के लिए भी पूछा था, बट सायर ने मना कर दिया था। फिर हमें हान क्वीन एंड बाकी एल्डर्स को दिखाया गया था जो आपस में बातें कर रहे थे। एंड अचानक से तभी यिंग सुई फेंग ने कहा था, हान क्वीन तुम लेवल 8 के रैंक 9 पर हो, बट मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम अपना पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, अपनी लेवल अप कर सकते हो, ब्रेक थ्रू कर सकते हो। हान क्वीन समझ जाते हैं यिंग सुई फेंग की हेल्प कोई हेल्प नहीं बल्कि एक टॉर्चर होने वाला था। इसलिए वो कहते हैं सॉरी बट मेरे हिसाब से मैं भी जिस लेवल पर हूँ उसी पर ठीक हूँ, मुझे ब्रेक थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यिंग सुई फेंग कहते हैं मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास एक तरीका है एंड मैं उस तरीकों को यूज़ करने वाला हूँ। अगर तुम नहीं आए तो मैं उस तरीके का यूज़ तुम्हारे ग्रैंडसन पर कर दूंगा। ये सुनकर हान क्वीन कहते हैं नहीं नहीं आप ऐसा मत करना, मैं आऊँगा। इधर हमें हाउशैन को दिखाया जाता है जो सायर के वहाँ से जाने के बाद अपने होटल में लौट आता है एंड डिनर करने के बाद वो अपने बेड पर लेटकर आज जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। तभी उसे याद आता है सायर ने उससे आखिरी बार ओके कहा था एंड अब उसे समझ में आता है उस ओके का मतलब था कि वो सायर को हक कर सकता है, बट उस टाइम हाउशैन सही से समझ नहीं पाया था। वो कहता है ओके का मतलब यही होगा, वरना सायर इस तरह वहां से भागती क्यों। एंड अब वो उस पल को याद करने लगता है जब सायर गिर रही थी एंड उसने सायर की कमर को पकड़कर सायर को गिरने से बचा लिया था। वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसे याद आता है अगर वो कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा तभी उसे सायर को हक करने का मौका मिलेगा। इसलिए वो तुरंत कल्टीवेशन करने बैठ जाता है। इधर हमें सायर को दिखाया जाता है, सायर भी आज जो उसके साथ हुआ उसी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन आज टॉप 4 डिसाइड किए जाने वाले थे एंड इन टॉप 4 में से जो टॉप 3 निकलते उन्हें स्पिरिचुअल स्टोव दिए जाते। स्पिरिचुअल स्टोव जैसा ट्रेजर बहुत ही कीमती था, इसलिए सभी लोग उसे हासिल करना चाहते थे। हाउशैन आज जल्दी स्टेडियम में आ गया था। वहां पर उसकी नजर सायर पर पड़ती है जो उसकी सीट पर बैठी हुई थी। हाउशैन तुरंत सायर के पास चला जाता है एंड उसका हाथ पकड़ लेता है। शायर शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेती है। स्टेडियम में बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स भी आ जाते हैं। सभी के सभी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। वो सभी अब हाउशैन एंड सायर को देखने लगते हैं। उनमें से कुछ हाउशैन की पावर के बारे में जानते थे एंड कुछ हाउशैन की पावर से अनजान थे, बट उनमें से सभी सायर की पावर के बारे में जानते थे। लिंजी कल कंपटीशन से बाहर हो गई थी, इसलिए आज वो पीछे वाली सीट्स पर बैठी हुई थी। हाउशैन सायर का हाथ पकड़ता है एंड उठ खड़ा होता है, लेकिन वो ये देखकर शॉक था कि इस बार सायर ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा था। सायर एक इंटेलिजेंट लड़की थी, वो जानती थी कल सभी ने देखा था कि उसने अपना सर हाउशैन के कंधे पर रखा था, जिसका साफ साफ यही मतलब था। सभी को समझ में आ गया था कि उनके बीच क्या रिलेशन है, तो अब कुछ छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। सभी वॉरियर्स प्लेटफॉर्म के सेंटर में आ जाते हैं। हाउशैन बाकी के टॉप 8 को देखता है। उनमें से हाउशैन बस वैनजाओ और वांग यी को जानता था, बाकी एक और लेवल 5 के वॉरियर को वो जानता था। बाकी सभी से वो अनजान था। उनकी पावर के बारे में हाउशैन को कुछ भी पता नहीं था। हान क्वीन कहते हैं अब कुछ ही देर में फाइट स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद अचानक से ही टॉप 8 के ऊपर लाइट पड़ने लगती है। टॉप 8 में जिन दो वॉरियर के ऊपर सेम कलर की लाइट पड़ती वो दोनों एक दूसरे के अपोनेंट होते एंड हाउशैन ने देखकर राहत की सांस लेता है कि सायर एंड उसकी बॉडी के ऊपर सेम कलर की लाइट नहीं पड़ी थी। सभी लोग अपने अपोनेंट्स को देखने लगते हैं। कुछ लोग खुश थे, कुछ लोग परेशान थे। सबसे ज्यादा परेशान हुआंग यी था बिकॉज उसकी अपोनेंट थी सायर। वो सायर की पावर को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए उसके अभी से ही पसीने छूट रहे थे। हाउशैन भी अपने अपोनेंट को देखता है। हाउशैन का अपोनेंट स्पिरिचुअल टेंपल से बिलोंग करता था एंड उसके पास एक लेवल 5 के मैजिकल बीस्ट का कंट्रोल भी था। इसका मतलब वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वैनजाओ की फाइट नाइट टेंपल के ही एक वॉरियर से होने वाली थी एंड वो वॉरियर भी लेवल 5 का वॉरियर था।
एंड बाकी के बचे हुए 2 वॉरियर्स काफी ज्यादा खुश थे बिकॉज वो दोनों ही लेवल 4 के वॉरियर थे। इधर हाउशन सायर को बताता है, सायर तुम्हारा अपोनेंट वांग यी है एंड सायर पहली फाइट मेरे एंड मेरे अपोनेंट के बीच होने वाली है एंड तुम्हारी फाइट सबसे लास्ट में होने वाली है। सभी वॉरियर्स जिनकी फाइट नहीं होने वाली थी वो अपनी सीट्स पर लौट जाते हैं। बैटलफील्ड में बस हाउशन एंड उसका अपोनेंट बचते हैं। अब रेफरी बैटलफील्ड में आ जाता है एंड अनाउंस करता है, आज की पहली फाइट नाइट टेंपल के हाउशन और स्पिरिचुअल टेंपल के लाओ यू के बीच होने वाली है। दोनों ही वॉरियर फाइट स्टार्ट होने से पहले 50 मीटर के डिस्टेंस पर चले जाइए। दोनों ही वॉरियर तुरंत 50 मीटर के डिस्टेंस पर चले जाते हैं, जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है ये फाइट स्टार्ट होती है एंड ये अनाउंस कर वो तुरंत बैटलफील्ड से भाग जाता है। इधर जैसी फाइट स्टार्ट होती है अचानक से लाओ यू की बॉडी के अंदर से ग्लो बाहर आता है एंड उसके चारों तरफ एक रिंग प्रकट हो जाती है जो चमक रही थी। ये रिंग ग्लो से बनी हुई थी। तभी वो दूसरा समन करता है एंड अचानक से वहां पर एक गेट प्रकट हो जाता है। उस गेट के अंदर से अचानक से ही एक मैजिकल बीस्ट बाहर आता है जो देखने में एक लेपर्ड जैसा था। इसकी बॉडी स्नो व्हाइट कलर की थी एंड उसके ऊपर ब्लू कलर की लाइन थी। इसका नाम था स्नो लेपर्ड। हाउशन अच्छी तरह से जानता था स्नो लेपर्ड्स आइस मैजिक में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जिंगयू और ये हुआ ने उसे इन मैजिकल बीस्ट के बारे में अच्छी तरह से सब कुछ सिखाया था एंड हाउशन समझ गया था लाओ यू ने स्नो लेपर्ड को इस फाइट में अटैक करने के लिए नहीं बल्कि डिफेंस करने के लिए बाहर बुलाया था। वो ये चाहता था जब भी वो समन करे उस टाइम पर स्नो लेपर्ड उसकी प्रोटेक्शन करे। ये समझते ही हाउशन तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड अपने मैजिकल बीस्ट ड्रैको को बाहर बुलाता है। गाइस मुझे पता है ड्रैको का रियल नेम हाउ यू है बट हम उसे ड्रैको ही कहेंगे बिकॉज हाउ यू एक बहुत ही ऑर्डिनरी नेम लगता है। अचानक से ही एक पर्पल कलर का ग्लो चारों तरफ फैल जाता है एंड सभी को बैटलफील्ड में एक मैजिकल बीस्ट दिखाई देता है जो ऑब्वियसली ड्रैको था। ड्रैको पहले वाला नॉर्मल ड्रैको नहीं था, उसके अभी 3 सर थे। उसका साइज 4 मीटर जितना था एंड देखने में वो एक अर्थ ड्रैगन जैसा लग रहा था। उसकी पीठ के ऊपर 2 बोन्स थी जो देखने में एक चेयर जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था उन्हें बैठने के लिए बनाया गया है। ड्रैको दहाड़ता है। अचानक से हाउशन जंप करता है एंड ड्रैको की पीठ पर आ जाता है, जिसके बाद हाउशन जाकर उन बोन्स पर बैठ जाता है। अचानक से ड्रैको फिर से दहाड़ता है एंड अचानक से ही हाउशन की उस सीट के चारों तरफ कुछ कांटे आ जाते हैं। हाउशन ने अपना होली स्पिरिट आर्मर पहन लिया था। उसने अपनी होली स्पिरिट स्वॉर्ड और होली स्पिरिट शील्ड बाहर निकाल दी थी। अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से ग्लो बाहर आता है जो उन दोनों की बॉडी को कवर कर लेता है एंड अब ड्रैको एंड हाउशन की बॉडी के ऊपर सिल्वर कलर की एक लेयर आ गई थी। ड्रैको दहाड़ता है एंड तेजी से स्नो लेपर्ड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। हाउशन सीट पर बैठा हुआ था। ड्रैको के वहां आने की वजह से अब हाउशन को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं थी। इधर वैनजाओ जो दूर से फाइट देख रहा था वो समझ गया था कि ड्रैको कितना ज्यादा पावरफुल है। आज से कुछ टाइम पहले उसे ऐसा लगता था कि अगर उसके एंड हाउशन की फाइट दोबारा से होती है तो वो हाउशन को हरा देगा, बट आज ड्रैको को देखने के बाद वो समझ गया था हाउशन को हराना उसके बस की बात नहीं है। हाउशन ने अपनी स्टोरिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया था। ड्रैको जोर से दहाड़ता है एंड अचानक से उसके तीनों सिर के अंदर से 3 अलग कलर की लाइट बाहर आती है। इधर हमें लाओ यू को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शॉक था। वो शॉक के साथ कहता है ये कौन सा मैजिकल बीस्ट है, इसके पास तो 3 सर हैं। आज से पहले मैंने ऐसा कोई मैजिकल बीस्ट नहीं देखा जो देखने में अर्थ ड्रैगन जैसा हो एंड इसके पास 3 सर हो। इधर स्नो लेपर्ड अपनी लाइटनिंग स्पीड से ड्रैको की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। ड्रैको भी उसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता था, बट ड्रैको के पास उससे ज्यादा इंटेलिजेंस एंड पावर थी, इसलिए ड्रैको हर मोमेंट सोच समझकर कर रहा था। इधर हमें लाओ यू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में उसकी छड़ी थी। अचानक से वो अपना हाथ मूव करता है एंड पता नहीं उसके हाथ में कहां से एक पिंक कलर का नेकलेस आ जाता है। उस नेकलेस में एक चिड़िया के अंडे के साइज का जेम लगा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ये करना क्या चाहता है। तभी लाओ यू फिर से एक समन स्टार्ट कर देता है। इधर काफी टाइम से भागने की वजह से स्नो लेपर्ड की पावर एंड स्पीड काफी कम हो गई थी। वहीं लाओ यू का समन कंप्लीट हो जाता है। अचानक से ही पता नहीं कहां से 36 सिंबल आते हैं एंड वो लाओ यू की बॉडी की चारों तरफ घूमने लगते हैं। सभी देखने में पिंक कलर के थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट एल्डर समझ गए थे क्या हो रहा है। वो कहते हैं ये तो सैवेज बीस्ट समन का यूज कर रहा है। सैवेज बीस्ट समन भी एक तरह का
बीस्ट समन ही था, बट वो नॉर्मल बीस्ट समन थे, काफी ज्यादा पावरफुल था। एंड उसके अंदर से जो मैजिकल बीस्ट बाहर आता था वो लेवल 7 या उससे आगे का होता था। अचानक से वो सभी सिंबल्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में आ जाते हैं एंड लाओ यू की बॉडी के चारों तरफ एक रिंग बना लेते हैं, जिसके बाद वो रिंग आसमान में जाने लगती है एंड कुछ ही पल बाद गायब हो जाती है। इधर अचानक से ड्रैको ग्रीन कलर की लाइट से लाओ यू पर अटैक कर देता है। लाओ यू को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अचानक से आसमान से एक लाइट आती है एंड ड्रैको के अटैक को ब्लॉक कर देती है। अब वो ग्रीन कलर की लाइट हाओशेन की तरफ बढ़ने लगती है। इधर हमें ड्रैको को दिखाया जाता है जिसने अब अपना समन स्टार्ट कर दिया था। उस ग्रीन कलर को देखकर हाओशेन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है एंड उस ग्रीन लाइट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में ही ड्रैको अपना समन कंप्लीट कर लेता है। लिटिल लाइट, लिटिल फायर, लिटिल ग्रीन, इस तरह के टोटल 6 समन ड्रैको ने किए थे। इनमें से 4 उसके अटैकिंग पावर बढ़ाने वाले थे एंड 2 उसकी स्पीड बढ़ाने वाले थे। इधर लाओ यू का सैविज बीस्ट समन अभी भी जारी था। इसे कंप्लीट होने में 3 ब्रीथ का टाइम लगने वाला था एंड ड्रैको उसे रोकने के लिए अपनी जी जान लगाकर अपनी फास्ट स्पीड से, अपनी लाइटिंग स्पीड से लाओ यू की तरफ आगे बढ़ने लगता है। स्नो लेपर्ड उसे नहीं रोक पाता है बिकॉज ड्रैको ने पहले ही स्नो लेपर्ड की वाट लगा दी थी। ड्रैको तेजी से आगे बढ़ रहा था। ड्रैको के समन की वजह से अभी के लिए हाओशेन की पावर भी बढ़ गई थी। तभी अचानक से लाओ यू स्नो लेपर्ड को हाओशेन को रोकने के लिए कहता है। स्नो लेपर्ड उनके सामने आ जाता है तो अब हाओशेन अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज कर स्नो लेपर्ड को बुरी तरह से घायल कर देता है। इसके बाद वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। बैटल ग्राउंड में चारों तरफ पिंक कलर का फॉग फैल चुका था एंड उसके अंदर ही कहीं लाओ यू गायब हो चुका था। हाओशेन तुरंत स्टोरिंग पावर एंड ड्रैको के समन की पावर का यूज करता है एंड एक पावरफुल अटैक रेडी करता है। अचानक से उसकी होली स्पिरिट स्वॉर्ड का साइज इंक्रीज होकर 3 मीटर जितना हो जाता है एंड अब हाओशेन 2 लाइट थॉर्न लॉन्च करता है। 2 लाइट ब्लेड तेजी से उस पिंक पॉक की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों लाइट ब्लेड पिंक पॉक के अंदर चले जाते हैं एंड अचानक से ही पिंक पॉक के अंदर से किसी बर्ड के जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक से पिंक पॉक के अंदर से एक थंडरबोल्ट बाहर आता है जो सीधा ड्रैको से टकरा जाता है एंड ड्रैको की पूरी बॉडी हिल जाती है। हाओशेन शॉक के साथ कहता है इसने किस मैजिकल बीस्ट का समन किया है, ये मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। हाओशेन ने यहाँ पर अपने अपोनेंट को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो कैसे भूल गया था वो अगर ये फाइट जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है तो उसका अपोनेंट भी कुछ भी कर सकता है। उसकी सबसे पहली गलती थी उसने ड्रैको को बाहर बुलाया, जिससे लाओ यू समझ गया कि हाओशेन का मैजिकल बीस्ट बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। एंड उसकी दूसरी गलती थी ड्रैको को बाहर बुलाने के बाद सीधा जाकर लाओ यू को ना हराना। हाओशेन ने स्नो लेपर्ड को हराने पर ध्यान दिया, इसलिए लाओ यू को टाइम मिल गया। लाओ यू ने सैक्रिफाइस का यूज किया एंड अपनी पावर बढ़ा ली, जिसके बाद उसने सैवेज मैजिकल बीस्ट समन किया एंड एक पावरफुल मैजिकल बीस्ट को बाहर बुला लिया। हाओशेन समझ जाता है अभी तक वो मैजिकल बीस्ट पूरी तरह से बाहर नहीं आया है एंड उसे जाकर अभी के लिए लाओ यू को रोकना होगा। हाओशेन तेजी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। ड्रैको स्नो लेपर्ड को संभालने लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना सैक्रिफाइस के साइड इफेक्ट भी थे एंड उन्हीं साइड इफेक्ट की वजह से सैक्रिफाइस का इफेक्ट लाओ यू की बॉडी पर थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन उसके बाद सैक्रिफाइस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। लाओ यू एक बहुत ही वीक स्टेट में चला जाता है। उसका सैवेज मैजिकल बीस्ट समन कंप्लीट नहीं हो पाता है, इसलिए अब वो मैजिकल बीस्ट उस गेट से बाहर नहीं आता है। लाओ यू एक सांस लेता है एंड कहता है मैं हार मानता हूँ। हाओशेन जानता था भले ही लाओ यू हार गया है बट उसने अपनी जी जान लगा दी थी एंड हाओशेन भी उसके मैजिकल बीस्ट सैवेज मैजिकल बीस्ट समन को देखकर शॉक था। वो पूछता है तुमने किस तरह का समन किया था एंड किस तरह के मैजिकल बीस्ट को तुम बाहर बुला रहे थे। लाओ यू अच्छी तरह से जानता था वो अपना सैवेज मैजिकल बीस्ट समन कंप्लीट कर लेता अगर एन वक्त पर हाओशेन ने उस पर अटैक ना किया होता। वो हाओशेन से काफी ज्यादा इम्प्रेस था, इसलिए वो हाओशेन को बताता है ये वाइल्ड वेरिमिलियन बर्ड समन था। ये एक मैथोलॉजिकल बीस्ट है। वाइल्ड वेरमिलियन एक माइथोलॉजिकल मैजिकल बीस्ट है एंड उसके पास लेवल 10 की पावर है। वो लेवल 10 का मैजिकल बीस्ट है, लेकिन मैं समन कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं बस इतना ही समन कंप्लीट कर पाया जिससे वो मैजिकल बीस्ट एक अटैक कर सके एंड उसने एक अटैक किया भी जो एक थंडरबोल्ट अटैक था एंड तुम भी जानते हो कितना ज्यादा पावरफुल था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक लेवल 7 के मैजिकल बीस्ट को तक मार सकता था।
हाओशन अच्छी तरह से उस मैजिकल बीस्ट की पावर को जानता था एंड वो लाओ यू से काफी ज्यादा इम्प्रेस था। वो जानता था अगर एन वक्त पर वो लाइट थॉर्न अटैक का यूज नहीं करता तो वो कब का ये बैटल हार चुका होता, बिकॉज लाइट थॉर्न की वजह से ही लाओ यू अपना मैजिकल बीस्ट समन कंप्लीट नहीं कर पाया था एंड वो मैजिकल बीस्ट बाहर नहीं आया था। अगर वो मैजिकल बीस्ट बाहर आ जाता तो फिर हाओशन का जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। अब मैं इसे इम्पॉसिबल इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज हमें ड्रैको की पावर के बारे में पूरी तरह से अभी बताया नहीं गया है। भले ही लाओ यू हार गया था बट उसके फेस पर एक स्माइल थी। वो कहता है तुम्हारा मैजिकल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है हाओशन, मैंने आज तक ऐसा मैजिकल बीस्ट कभी नहीं देखा। इसके 3 सर हैं एंड आज तक मैंने ऐसा कोई मैजिकल बीस्ट नहीं देखा है जिसके 3 सर हो। देखा तो क्या, मैंने इसके बारे में आज तक सुना भी नहीं है। जरूर ये कोई बहुत ही मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट है एंड काफी ज्यादा पावरफुल भी है। हाओशन स्माइल कर देता है। तभी वहां पर रेफरी आ जाते हैं एंड कहते हैं इस फाइट का विनर है हाओशन। जिसके बाद दोनों ही अपने अपनी सीटों पर लौट जाते हैं एंड अब इसी के साथ हमारे एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।